कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस, 3 कंसेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके अंदर GIF का भी यूज़ किया है इसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बॉक्स है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसने कहा लेट P डिनोट्स द सेट कंटेनिंग ऑल x 0 to 3 वेयर f इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसके अंदर 0 3 इंक्लूड है। आगे इसने क्या रखा है, Q डिनोट्स सेट कंटेनिंग ऑल x 0 to 3 ओपन इंटरवल है बेटा बोथ साइड, तो 0 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p एंड q, यानी कुल मिला के हमारा काम ये है कि हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी फाइंड करने हैं और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिए जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी फाइंड करने हैं, और उन दोनों को सम कर देना है। तो आपको ये पता ही कि जितने मिन और मैक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली ग्राफ से होते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले से ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं लाइन को, क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव में देखना है 0 से 3 तक। तो यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं मिन के लिए, यानी मिनिमम के लिए। एक तो दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, और इसको देखो हमें याद है ये डेफिनेशन किसकी होती है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन होती है। तो ये ग्राफ तो बनाना हमें आता है, हमारे CBSE का ग्राफ है। तो ये 0 से 3 तक आपको बनाना है इंक्लूडिंग। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइन्स आ जाएगी। लाइन जो बनेंगी वो किसकी बनेंगी बेटा, स्लोप 1 की बनने वाली है। तो सबकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ जो लाइन बनेगी, यहाँ जो लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स बनेगी। दूसरी लाइन यहाँ से फिर स्टार्ट होगी बेटा 1 से, 0 से 1 के बीच में बनेगी, फिर ये 1 से 2 के बीच में बनेगी, इसका भी स्लोप 1 ही होगा। आगे जो तीसरी लाइन बनेगी, हम केवल 3 तक की बात करेंगे, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो 1 2 3 ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, उधर इन्फिनिटी तक चलता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक चलता है। अच्छा ये चीज़ बता दें, जो इसका इक्वेशन बनेगा वो y इक्वल टू एक्स बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बनेगा, और इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बनेगा। तो जहाँ से स्टार्ट होगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जैसे सबका स्लोप 1 आना है, तो यहाँ पे सबका स्लोप 1 आएगा, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होगा वो जो ये इंटीजर होगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। लर्न करने का तरीका है, आप इधर भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, जबकि ये डिजायरेबल नहीं है y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये -1 है, तो -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये मुझे बनानी नहीं है, मेरी यूज़ की नहीं है, क्योंकि मुझे 0 से 3 तक यहाँ चलना है। तो इन दोनों का मिनिमम निकालना है। तो चलिए ये फंक्शन तो हमारा बन गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स था ये। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और माइनस एक्स। तो देखो जरा ये उल्टा लिखा है इसका, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन लिया और इसको x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ही कर दिया। अब बताइए क्या बन गया, y इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाऊंगा, मैं जब देख ही रहा हूँ कि मुझे केवल 0 से 3 के बीच में खेलना है, तो ठीक है इंटीजर्स पे इसको ब्रेक करके अपना सारे केसेस बना लेते हैं। तो इसके अंदर केस 1 लेते हैं, जब x आपका 0 से लेके 1 तक होगा। तो 0 से 1 तक तो हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन निकाल रखी है, y इक्वल टू एक्स। तो ये लाइन तो ये आ गई। फिर आ गया है बेटा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक इसकी डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये लिख देंगे x माइनस 1, तो ये मिल जाएगी y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो ये इस डेफिनेशन के लिए हो गई। तीसरी डेफिनेशन के लिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू, जब x आपका 2 से 3 तक आएगा, तो ये डेफिनेशन क्या मिलेगी आपकी, वो मिलेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या लिख देंगे हम, x माइनस 2। तो 1 माइनस x माइनस 2, तो ये बन जाएगी बेटा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ये इस डेफिनेशन के लिए आ गई लाइन। तो ठीक है, तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ करने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे तो उससे ड्रॉ हो जाएगी लाइंस। तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है बेटा, ये 0 पे दे रहा है 1, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 होता है इसका, आप जानते हैं। और 1 पे क्या दे देगा 0, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि ये ओपन सर्कल आएगा। तो इस तरह से बना लिया, वो पहले ही क्लोज सर्कल था। तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस तो हो ही जाना है कर्व ये, अगर दोनों को देखेंगे। आगे आगे चलते, फिर हम चले 1 से 2, 1 से 2 के बीच में बेटा 1 पे क्या देगा, ये 1 पे ये 1 नहीं देगा, 1 पे 1, ये फिल हो गया बेटा सर्कल। और फिर 2 पे क्या देगा, ये 0 देगा, ये फिल्ड सर्कल था, इससे आके अनफिल्ड सर्कल इस तरीके से आ जाएगा ऊपर, कि चलो ये भी ठीक है। अब आगे चले, 2 रखा तो 2 पे क्या मिला, ये 1, तो ये फील्ड सर्कल बन गया। और 3 पे क्या मिला, ये 0, यहाँ पे आपको 0। अच्छा एक चीज़ और देखो भाई, ये 3 पे हम 3 तक बनाएंगे तो ये 3 पे कितना देगा, ये 3 पे आपको देगा 3 माइनस 3 0। अच्छा यहाँ पे ये पहले से फील्ड सर्कल होगा इस जगह, है ना, वाइट कलर वाला, ठीक है, ध्यान रखना। 3 पे से 3 दिया होगा और यहाँ पे अनफिल्ड सर्कल आएगा। अच्छा इस फंक्शन से 3 की बात करें तो y इक्वल टू, जब यहाँ आप 3 लेंगे तो 3 का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, तो 1 माइनस 0, यानी x इक्वल टू 3 पे ये 1 दे देगा, यानी कि येलो वाला जो पार्ट इससे मिलेगा वो ये मिलेगा 3, है ना, 3 पे 1, तो 3 पे 1 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक ये आपका कर्व बन गया, दोनों डेफिनेशन बन चुकी, वाइट वाली भी और येलो वाली भी। अब आपको इसमें मिनिमम देखना है, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मिनिमम वाले के लिए हम जो है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसको हम पिंक कलर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे इसके अंदर मिनिमम इन दोनों में कर्व, अच्छा बाई सिमेट्री ये भी कंफर्म है कि इनका जो पॉइंट टू इंटरसेक्शन आएगा वो हाफ ही आएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं नहीं जी हम तो करेंगे ही, तो एक तो इक्वेशन ये ले लो इसकी, और एक इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को आप सॉल्व करके देखो। देखो बेटा x को हाफ रखेंगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं, कन्फर्म है x इक्वल टू हाफ पे हाफ ही देगा। तो बाई सिमेट्री ये कितना हो जाएगा, इसके बीच में एग्जैक्टली 3/2 आएगा, इसके बीच में एग्जैक्टली ये 5/2 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट टू इंटरसेक्शन आएंगे जहाँ पे मीट करेगा, उनका मैंने केवल FC सा लिखा है, यानी x कोऑर्डिनेट लिखा है। यहाँ तक ठीक है। अब हमें जब 0 से लेके हाफ तक गए तो इनका क्या देखना है, मिन देखना है, यानी मिनिमम। तो ये वाला कर्व हमारा रिक्वायर्ड कर्व हो गया। देखो यहाँ पे 1 वैल्यू मिल रही, यहाँ पे 0 मिल रही थी वाइट पे, तो ये वाला कर्व हमारा रिक्वायर्ड कर्व हो गया, मिनिमम दोनों का ये कर्व। अच्छा यहाँ पे जो वाइट वाला है वो मिनिमम दे रहा है, येलो वाला मैक्सिमम बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो फिर यहीं पे डार्क हो जाएगा और फिर ये मिनिमम इस वाली रेंज में, इसमें 1 से लेके 3/2। तो देखें येलो कर्व ये, वाइट कर्व ये था, तो इनका मिनिमम ये हो गया। इसके अब वाइट वाला कर्व ये है, येलो कर्व ये है, तो ये मिनिमम हो गया। इसी तरीके से 2 से लेके 5/2 तक ये मिनिमम हो गया। जो नीचे वाला कर्व है वो हमें शेड कर देना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड कर्व है वो यहाँ पर ये पिंक वाला कर्व है। अब आप बताइए खुद, ये डिसकंटिन्यूस तो है नहीं, तो P की वैल्यू कितनी मिल गई, नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो X की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वो 0 मिल जाएंगे। अब नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होगा, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, 0 से 3 तक आपको लेना है, लेकिन वो उसको इंक्लूड नहीं करना 0 और 3 को। तो 0 पे देखो मत, 0 के आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक शार्प टर्न मिलेगा, फिर उसके बाद 1 पे शार्प टर्न मिलेगा, यानी x इक्वल टू हाफ के करस्पॉन्डिंग आपको शार्प टर्न मिल रहा है। 1 पे शार्प टर्न मिल रहा है, 3/2 पे शार्प टर्न मिल रहा है, 2 पे भी शार्प टर्न है, 5/2 पे, और 3 पे भी आपको चेक ही नहीं करना। तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो Q की वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो P प्लस Q कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो यही इन्होंने पूछा था, तो इजी क्वेश्चन है।